Hello everyone, I hope you are doing well. In this video we are gonna solve problem 2, which is this. Calculate these three Legendre polynomials. इसमें हम देख सकते हैं n की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया गया है. यहाँ पे n 0 है, यहाँ पे n 1 है, यहाँ पे n 2 है. हायर Legendre polynomials जिसमें n 3 है, 4 है, लाइक p3 of x, p4 of x, p5 of x, p6 of x इवन, हम उनको भी इवेलुएट करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है अगर बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में करना शुरू कर दे तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 पोलिनोमियल्स को इवेलुएट करेंगे एंड यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर Legendre पोलिनोमियल्स. जबकि हमें पता है एक और फार्मूला भी है जिसे हम रोड्रिग्स फार्मूला कहते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन को यूज़ किया जाता है टू डू दैट, एंड वो भी बहुत इजी हैं, उनको भी हम करेंगे, वो तरीका भी हम समझेंगे क्योंकि दैट्स अनदर प्रॉब्लम जिसमें कहा जाता है कि रोड्रिग्स फार्मूला को स्पेसिफिकली यूज़ करते हुए Legendre पोलिनोमियल्स को इवेलुएट करें. तो आपको दोनों तरीक़ों से करना आना चाहिए. इस वीडियो में हम सीरीज़ सोल्यूशन को यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और लेट्स डू दैट प्रॉब्लम ताकि कुछ समझ आना शुरू हो. चलो करते हैं. तो वी नो दैट the standard solution, the standard formula for Legendre polynomials, Legendre differential equations में solution को Legendre polynomial ही कहते हैं. ओके, सो Legendre polynomial Pn of x is Pn of x equals summation m equals 0 to n by 2 or n minus 1 by 2 डिपेंडिंग अपॉन n इज़ इवन और ऑड. ठीक है, n की इवन या ऑड होने पे डिपेंड करेगा कि ये सीरीज़ कहाँ पे टर्मिनेट होंगी या एंड होंगी. ठीक है, देन वी हैव कोफिशिएंट n माइनस 2m. इसकी वैल्यू हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारा जुमगटा बन जाता है, मतलब टू मच क्राउडेड हो जाता है. सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं हम. ठीक है, अब n माइनस 2m की वैल्यू देखते हैं कि क्या है. इट्स -1 टू द पावर m 2n माइनस 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल 2 टू द पावर n माइनस m फैक्टोरियल n माइनस 2m फैक्टोरियल. ठीक हो गया. अब इसमें बारी बारी ना वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं ताकि हम सिर्फ डायरेक्टली पुट करते जाएं. तो फॉर इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं या एक्सप्रेशन नंबर 2 कह देते हैं. फॉर n इक्वल्स 0, क्योंकि यहाँ पे n 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है. पहले ये कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं तीनों के लिए, फिर बारी बारी इसमें पुट करके इवेलुएट कर लेंगे. ठीक है, सो मैं पुट करती हूँ n 0 इसमें. ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है. ये 0 माइनस 2m सिंपली हो जाएगा. ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू -1 टू द पावर m की वैल्यू तो हमने स्पेसिफाई नहीं की ना, तो वो वैसे ही रहेंगी. यहाँ पे देखें 2 इंटू n है, n की जगह 0 पुट करें, 0 मल्टीप्लाई 2 0 होता है, तो यहाँ पे 0 माइनस 2m बच जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल 2 टू द पावर 0. n की जगह 0 पुट करते जाएं. ठीक है, 0 माइनस m फैक्टोरियल 0 माइनस 2m फैक्टोरियल. ठीक हो गया. तो दैट इज़ इक्वल्स टू -1 टू द पावर m. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फ़िलहाल इवेलुएट फर्दर नहीं करेंगे. ठीक है, 2 टू द पावर 0 इज़ 1. किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, एक्सेप्ट कि 0 के पावर 0 हो, दैट इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. इसको आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते, जस्ट साइड इन्फॉर्मेशन के लिए. तो बाकी सब चीज़ों की अगर पावर 0 है, इन्फिनिटी पावर 0 एज वेल, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर दैट विल डजेंट मैटर. ठीक हो गया. ये और ये तो कैंसिल हो गए ना. ओके, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग नाउ. इसको हम
बाद में इवेलुएट कर लेंगे पुटिंग के बाद सिंप्लीफाई जब m की वैल्यू पता चलेंगी। इसे 3 का नाम दे देते हैं। ओके, इसमें n इक्वल्स 0 था, ये हमने याद रखना है। नाउ पुटिंग n इक्वल्स 1 इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2m आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू -1 टू द पावर m, 2 इंटू 1 माइनस 2m factorial divided by m factorial 2 to the power n which is 1 minus m factorial and 1 minus 2m factorial। इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख देंगे m factorial 2 to the power 1 is 2 again, तो 1 minus m factorial और ये 1 minus 2m factorial, ठीक हो गया। यस, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये है 1 माइनस 2m की वैल्यू, 4 का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए, क्योंकि p2 ऑफ x भी चाहिए। पुटिंग इट इनटू एक्सप्रेशन नंबर 2, a 2 माइनस 2m आ जाएगा, ठीक है। n है 2, तो सिंपली पुट करते जाते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल 2 टू द पावर 2, 2 माइनस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2m फैक्टोरियल, ठीक हो गया। सो इट्स -1 टू द पावर m, 4 माइनस 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 minus m factorial, 2 minus 2m factorial, this is 2 minus 2m, all right। अब इसको इक्वेशन नंबर एक्सप्रेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं p0 ऑफ x, p1 ऑफ x, p2 ऑफ x, ठीक है। नाउ हम हेडिंग दे देते हैं कि हम क्या एवेलुएट करने जा रहे हैं। सो वी आर गोना एवेलुएट p0 of x, oh sorry, p0 of x, p0 is something else। यहाँ हम प्रॉपर एक नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर n equals 0। so we know that p0 of x would be equals to putting n equals to 0 in expression number 1 in 1, so what we get is m equals 0 to, अब क्या होगा, n/2 लेंगे या n-1/2 लेंगे। 0 इवन नंबर होता है, 0 एक इवन नंबर है, तो n/2 तक जाएंगे। n/2 में n की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि n 0 ले रहे हैं ना, तो 0 ही आता है। तो इट मीन्स m इक्वल 0 to 0 मीन्स m की सिर्फ एक वैल्यू विच इज़ m इक्वल टू 0 पे ये समेशन चलेगा, सिर्फ m इक्वल्स टू 0, और उसके अलावा कोई एक्सप्रेशन पे ये एक्सपेंड नहीं होगा। तो सीधा m की वैल्यू 0 पुट करते जाते हैं इसमें। सॉरी, पहले ये कर देते हैं ना कि ये है सिचुएशन, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली इसकी क्या वैल्यू थी यहाँ पे है वो, ये भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि पुटिंग तो करनी है ना। सही हो गया। अब इसमें m की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि सिर्फ 0 ही इसमें पुट करनी है। -1 टू द पावर 0 हो जाएगा। फिर है x टू द पावर 0 अगेन, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाता है। फिर 0 फैक्टोरियल है और फिर -m विच इज़ 0 फैक्टोरियल, -0 + 0 ऑल सेम, ठीक हो गया। तो -1 टू द पावर 0 इज़ 1, देन वी हैव x टू द पावर 0 विच इज़ 1, 0 factorial is 1 and 0 factorial is again 1. So what we get resultantly is the value. So the value of p0 of x is 1. All right. तो हमारे पास ये 1 रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस तरह से हमें p0 of x की वैल्यू मिल चुकी है which is 1. Okay, now next हम करते हैं putting n equals
1 in equation number 1, n equals 1 in equation 1, ठीक है। अपर लिमिट आप पहले ही डिसाइड कर लें क्योंकि n 1 है, ठीक है, विच इज़ अ ऑड नंबर। तो जो m की अपर लिमिट होगी वो डिटर्मिन पहले ही कर लेते हैं, वो n-1/2 होगी। दिस अब n की जगह हमने क्या पुट करना है 1, क्योंकि वो ऑड नंबर है। तो 1 - 1 इज़ 0, तो हमें 0 यहाँ पे भी मिल गया है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ m = 0 पुट करना होगा पूरी एक्सप्रेशन में। दैट्स ग्रेट। तो करते हैं P1 of x, it is m = 0 only, okay, and it's 1 - 2m x and 1 - 2m, ओके, लाइक दैट। अब ये 1 - 2m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं और इट वाज, लेट मी सी कितने गई, हियर इट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 - 2m, ये है। मैं इसको लिखती हूँ वहाँ पे और फिर इसमें पुटिंग करते हैं m की, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये मैंने इस कोफिशिएंट की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ पे x की आ जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम m की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इनमें, तो -1⁻0 एंड इट्स 2 - 0, क्योंकि यहाँ पे वो पुट करेंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा, x⁻1 - 0 हो जाएगा। m 2 से मल्टीप्लाई हो गए, m 0 है ना, 0 × 2 इज़ 0, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 and 1 - 0 फैक्टोरियल and 1 - 0 फैक्टोरियल। -1⁻0 इज़ 1, ठीक है। -1 की अगर पावर 0 है तो आपके पास +1 रिज़ल्ट आएगा। फिर ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर ये x⁻1 विच इज़ सिंपली x, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 एज इट इज़, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। देन P1 of x इक्वल्स, अब इसको लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 फैक्टोरियल होता है कि वो नंबर और उससे पीछे जितने भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 0 के अलावा। अच्छा, तो 2 × 1 इज़ इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल आप निकालना चाहते हैं, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 और उससे पीछे जितने भी नंबर 2 × 1 इनका प्रोडक्ट, सो 3 × 2 = 6 होता है। तो ये इसी तरह आप सारे कर सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर दी, देन x है, नीचे है सिर्फ 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास x बच गया। तो P1 of x की वैल्यू आ जाती है x, जबकि P0 of x आया था हमारे पास 1, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं P2 of x। सो नाउ पुटिंग n = 2 in equation 1, we get P2 of x equals summation m = 0। अब इसकी अपर लिमिट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि 2 है विच इज़ इवन, तो अपर लिमिट क्या होगी, n/2 हो जाएगी। n क्या है 2, सो 2/2, 2 कैंसिल 1, तो m = 0 to 1 तक ही जाएगी, ठीक है। पहले हमने m = 0 पुट करना है सारी क्वांटिटीज़ में, फिर प्लस का साइन, फिर n = 1 पुट करना है, ओके, दैट्स इट। अभी हम ये करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2m, ठीक है, एंड x 2 - 2m। अभी हमने इसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी 2 - 2m की, वो ये है। तो मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ और देखते हैं, फिर m की वैल्यू हम पुट करेंगे। चलें इसमें पुटिंग करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। 4 - 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, 4 × 2 - m फैक्टोरियल, 2 - 2m फैक्टोरियल, x 2 - 2m, ठीक हो गया। अब इसमें m की वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं, सिंस समेशन, विच मीन्स पहले ये क्वांटिटी m = 0 पे प्लस ये क्वांटिटी m = 1 पे। तो पहले m = 0 पुट करते हैं सारी क्वांटिटी में, 4 - 0 फैक्टोरियल, फिर ये 2 आ जाएगा, 2 - 0 बनता है जो कि
क्यों लिखूँ मैं यहाँ बार बार 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि m 0 है, 2 माइनस 0 तो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। फिर प्लस का साइन, अब इस सारे में m इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, -1 टू द पावर 1, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 माइनस 2 हो जाएगा, m 1 है इसलिए, तो x 2 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि m 0 है, और फिर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 2m जो कि 2 माइनस 2 ही होता है, तो फैक्टोरियल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर 0 इज़ 1, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 4, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, फिर प्लस का साइन, -1, 4 माइनस 2 होता है 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2 ही, तो 2 लिख दिया, x 2 माइनस 2 0, तो ये x की पावर 0 हो गई, नीचे आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 ही लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 0 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये बन गया। सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें ऊपर 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल की जगह आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 है, और यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर 2 एक्स की पावर 0 है तो वो 1 आता है, 4 नीचे है, फिर यहाँ से कैंसिल करते हैं चीज़ें जो होती हैं, तो ये कैंसिल, 1 2 भी कैंसिल, तो 3 बाई 2 बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 बच गया, 2 1 2 2 2 ज़ा, तो 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास 3x स्क्वेयर माइनस 1 आ चुका है, P2 ऑफ x, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा P0 ऑफ x 1 है, P1 ऑफ x है। तो अगर आपको ये भी कहा जाए कि x की वैल्यू p पुट कर दें, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 2 पे इस सबको फाइंड आउट करें, सिंपली क्या करना है, P0 ऑफ x है, उसमें x की जो भी वैल्यू पुट करें वैल्यू 1 ही रहेगी, द रीज़न इज़ कि यहाँ पे x इसमें है ही नहीं, तो इट्स ऑलवेज़ 1 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। और जैसे आप देख सकते हैं कि हमने रेंज ऑफ कन्वर्जेंस की बात की थी कि सीरीज़ नॉर्मली देयर जनरल सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ज करता है -1 to 1 में, उसके अलावा नहीं, जबकि हम यहाँ पे x की सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं तो ये कन्वर्जिंग रिजल्ट ही देते हैं। तो रीज़न बीइंग इज़ कि ये फाइनाइट सॉल्यूशन है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, दे आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। बट अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसका देखें, मैंने बताया था कि 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके लिए रेंज ऑफ कन्वर्जेंस जो है मैटर करता है कि आपने कौन सा x पुट किया है, दैट मैटर्स, बट हियर दैट डजंट मैटर। x इज इक्वल्स टू 2 इसमें पुट करेंगे तो आपके पास P1 ऑफ 2 आ जाएगा, x की जगह 2 पुट कर दिया, P2 ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, तो 1/2 3x स्क्वेयर माइनस 1 है, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 1/2 3 इंटू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12 माइनस 1 1/2 इट्स 11, so it's 11/2 for x is equals to 2 and specific n values means ये एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें n की जगह आपको x की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, या n की वैल्यू या दोनों की स्पेसिफाई कर दें, तो इट डिपेंड्स। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। हायर लेजेंडर पोलिनोमियल्स को भी इजीली एवेलुएट कर सकते हैं हम, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। गुड बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।